जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक की एक लेवल 1 फ्रीलांसर ने, जो कि फाइवर पे फ्रीलांसिंग कर रहे थे और उनका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो गया था। उन भाई से जब मैंने रीज़न पूछी तो उन्होंने बताया कि फाइवर ने उनको कहा है कि भाई आप जो सर्विसेज ऑफ़र कर रहे थे वो इनअप्रोप्रिएट थी, फाइवर पे वो अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया। तो जब मैंने उनसे सर्विसेज पूछी कि आप कौन सी ऑफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं एसएमएस मार्केटिंग की सर्विसेज और वो जो व्हाट्सएप मार्केटिंग की सर्विसेज होती है ना, इस तरह की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा था। तो ये जानने के बाद मैंने उनसे मज़ीद पूछा कि कोई रिसेंटली कुछ किसी क्लाइंट के साथ कोई ऐसी वैसी बात हुई हो जिससे कोई लड़ाई हुई हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब सारा मुझे आइडिया हो गया कि इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने इस बात पे सर्च शुरू की कि यार इस सर्विस में क्या ऐसा था, क्या वाक़ई ये फाइवर पे अलाउ है कि नहीं? उसके बाद जब मैंने सर्च की तो मुझे पता चला कि फाइवर की जो डिजिटल मार्केटिंग वाली कैटेगरी है, उसके अंदर एक सब कैटेगरी है टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग। तो जिसके अंदर फाइवर अलाउ करता है कि आप इस तरह की सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने देखा कि और भी काफ़ी लोग ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहे थे। मुझे भाई ने बताया ना कि और भी काफ़ी लोग सर्विसेज ऑफ़र कर रहे थे। तो मैंने इनके साथ शेयर किया कि सम टाइम ऐसा होता है कि सर्विस अलाउ नहीं होती, लेकिन सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि भई ये सर्विस आप ऑफ़र कर सकते हैं। जैसा कि एकेडमिक की सर्विसेज हैं, वो बहुत सारे लोग ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन वो अलाउ नहीं है। तो जिसकी जिस टाइम पे पकड़ी जाती है उसकी डिसेबल कर देते हैं फाइवर। जो है गिग भी डिनाई कर देते हैं, अकाउंट भी डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च करने पे मुझे पता चला इस केस में कि ये भाई ये तो सर्विस अलाउ है। तो फिर मैंने इनसे काफ़ी कुछ मज़ीद जानने की कोशिश की कि कोई ऐसा वैसा मैसेज कैंपेन तो नहीं आपने चलाई थी, कुछ सर्विस के अंदर रहते हुए। चलो सर्विस तो अलाउड है, कुछ सम टाइम होता है ना, फ़ोटोशॉप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप की सर्विस अलाउ है, लेकिन फ़ोटोशॉप में अगर आप कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट एडिट कर देते हो तो भी यही कह के आपका अकाउंट डिसेबल करते हैं कि जो जो आप सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं ये अलाउ नहीं है। तो इस तरह मैंने जानने की कोशिश की कि इन्होंने अपनी सर्विस को देते हुए कुछ उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं ऑफ़र कर दी जो इल्लीगल हो या फ्रॉडुलेंट हो, तो वो भी नहीं थी। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपने कोई मैसेज तो नहीं किया फाइवर को आपने? तो इन्होंने बताया कि जी मैंने उनको टिकट ओपन की थी तब, लेकिन फाइवर ने क्या किया कि मुझे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने इनसे मैसेजेस मंगवाए। मैसेजेस जब मैंने देखे, मैसेज बहुत अच्छा लिखा हुआ था। उसकी मतलब इंग्लिश को देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बात बहुत जेनेरिक की थी। तो फाइवर मुझे लगा कि शायद ये सही से ना कन्वे नहीं कर पाए बात को। तो अब मुझे लग रहा था कि ना चांसेस हैं कि हम एक दोबारा से तगड़ी अपील कर सकें। नॉर्मली मैं यही कहता हूँ कि आप ना पहला मैसेज उन्हें करते हैं ना अकाउंट डिसेबल होने के बाद, वो ही ऐसा तगड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप उनसे खप लें जब वो ना करते हैं उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर और जब चीज़ एक्टिवेट होनी भी हो ना तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब एक दफ़ा वो आपको ना कर चुके हैं फिर वो बात बहुत कम सुनते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब यहाँ पे ना चांसेस है। अब मुझे क्यों लगा यहाँ पे चांसेस हैं, वो इसलिए कि उन्होंने रीज़न क्या बताई है कि भई आप सर्विस इनअप्रोप्रिएट ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है? यानी कि वो अलाउ ही नहीं है फाइवर पे सर्विस देना। लेकिन जब मैंने वो सर्विस देख रहा हूँ तो सर्विस वो वहाँ पर फाइबर के अकॉर्डिंग अलाउ है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ना लग रहे थे कि इन भाई की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई। तो चांसेस हैं कि हम उनसे एक तगड़ी अपील कर सकें। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हर अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होता। अकाउंट सिर्फ वही रीएक्टिवेट होता है जिसमें आपकी तरफ से कोई वायलेशन ना की गई हो, फाइवर के सिस्टम को या फाइवर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक है? और उस सूरत हाल में अगर आप तगड़ी अपील करते हैं तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो मैंने भी यहाँ पर यही किया। मैंने इनको फिर एक मैसेज लिख कर दिया। पहले मैंने इनको समझा दिया था, लेकिन फिर मैसेज मैंने खुद टाइप कर दिया, नहीं आपको नज़र आ भी रहा होगा मैसेज। इसमें मैंने उन्हें फाइवर को बड़ी तसल्ली से सारी चीज़ कोशिश की कि जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट रख कर मैं फाइवर को सारा मामला क्लियर कर सकूं। जिसमें मैंने उन्हें बताया कि जी रिसेंटली मेरी गिग्स इस तरह जो है वो रिमूव हो गई थी और उसके साथ साथ मेरा अकाउंट भी डिसेबल हो गया था। लेकिन मैं बहुत शौक हुआ ये सुनकर, क्योंकि जो सर्विस मैं ऑफ़र कर रहा था वो टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग की सर्विस थी, उस कैटेगरी में आती थी और वो तो फाइवर पे अलाउ है। उसके बाद मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप अपने रिव्यू एंड सेफ्टी टीम्स को ना सजेस्ट करें कि वो मेरे इस केस को एक दफ़ा मैनुअली दोबारा से देखें, क्योंकि ये जो मैसेज आता है हमारा ये कस्टमर सपोर्ट को जाता है और कस्टमर सपोर्ट इन चीज़ों को नहीं देखती। इनकी जो रिव्यू एंड सेफ्टी टीम होती है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम,
वो जो है इस चीज़ को देखती है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप ना उनको कहें कि ये हमारा केस दोबारा से रिव्यू करें। तो ये सिंपल सा मैंने मैसेज भेजा। इसमें ये है कि बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन जो मेन रीज़न थी वो मैंने इसमें मेंशन कर दी कि भाई इस वजह से आपने बंद किया है अकाउंट हमारा, और ये देखें ये तो यहाँ पे गलत चीज़ साबित हो रही है, क्योंकि आपने कहा कि वो सर्विस अलाउ नहीं है, दूसरी तरफ आप सर्विस वो अलाउ कर रहे हैं उधर। तो मुझे बताएं मैंने इसमें क्या गलत किया। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसको ना ऑन कीजिए, डीएक्टिवेट कीजिए। इस तरह करके मैंने लास्ट मंथ से अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करने की उसमें अपील भी कर दी साथ में, और इस तरह मैसेज को पोलाइट भी रखा। नॉर्मली गुस्से में आ जाते हैं लोग काफ़ी, जब उनका अकाउंट डिसेबल होता है ना, आपकी गलती नहीं भी होती तो ठीक है, आप तब भी गुस्से में ना आया करें, उन्हें एक प्रोफेशनल और पोलाइट मैसेज भेजा करें। ठीक है, गुस्सा करने के बजाय प्रोफेशनल और पोलाइट मैसेज भेजा करें, फिर आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये मैसेज उन भाई को मैंने दिया और उनका कैसे क्वेश्चन था कि अब तो मैं टिकट ओपन नहीं कर सकता, तो अब मैं उनको कैसे ईमेल करूं। तो इसका तरीका मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा बताया, वही मैंने उनको भी बताया कि भाई अगर आप टिकट ओपन नहीं कर सकते तो आप सिंपली क्या करें, ये जो मैसेज मैंने आपको लिख के दिया है आप इसको support@fiverr.com पे सेंड करें। तो इस तरह से फाइवर को आपकी अपील चले जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने फॉलो किया, और उसके बाद उनका ये अकाउंट फाइवर ने रिव्यू किया दोबारा से। ठीक है, और उसके बाद फाइवर ने उनका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया। तो ये सारा था ये केस, जिसमें आपने जाना कि ये अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ था और कैसे इसको हमने रीएक्टिवेट करवाया। अब आप में से काफ़ी लोग अक्सर कॉन्टैक्ट करते हैं मेरे से और कहते हैं कि आप हमारा अकाउंट रीएक्टिवेट करवा दें। इसमें एक चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास मतलब कोई ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं है कि मैं हर अकाउंट रीएक्टिवेट करवा देता हूँ। हाँ, मैंने पास्ट में बहुत सारे फ्रीलांसर्स को हेल्प किया उनका अकाउंट रीएक्टिवेट करवाने के लिए, इंक्लूडिंग मेरा अपना अकाउंट लेवल 2 जो डिसेबल हो गया था, आपने वो वीडियो देखी होगी, उसको रीएक्टिवेट करवाया। वो क्या सीन था वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी ऊपर आई के बटन पे दे दूँगा, आप देख लेना। तो मेरे पास कोई ऐसी मैजिकल पावर नहीं है कि मैं हर अकाउंट रीएक्टिवेट करवा दूँ। इसका सिंपल सा सिनेरियो ये है कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो सकता है कि नहीं, वो आप इस बात से जान सकते हैं कि आपका अगर आपकी तरफ से कोई वायलेशन हुई भी है, ठीक है, फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज की, तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं हो सकता। आपका अकाउंट सिर्फ तभी रीएक्टिवेट हो सकता है जब आपकी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई। और फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं या आप मेरे साथ अपना केस शेयर कर रहे होते हैं, तो मैं आपका केस समझने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि भाई सारा माजरा हुआ क्या है। सारा माजरा जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अब मुझे क्या लगता है कि आपके केस के एक्टिवेट होने के चांसेस, रीएक्टिवेट होने के चांसेस हैं या नहीं। और वो मैं किस बेस पे बताऊंगा, वो मैं इस बेस पे बताऊंगा कि मुझे वहाँ पर आपकी कोई गलती नज़र आ रही है या नहीं। अगर मुझे लग रहा होगा कि आपकी तरफ से कोई वायलेशन हुई है, कोई गलती हुई है, तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा कि भाई आपकी चूँकि आपने ये गलती की है, फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज में ये देखो ये लिखा हुआ है, इसीलिए आपका ये अकाउंट रीएक्टिवेट होने के चांसेस नहीं है। तो इस पे अपील करने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन अगर मुझे लगता होगा कि भाई आपकी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई, जैसा कि इस केस में था, क्योंकि वो जिस रीज़न से फाइवर ने उनका अकाउंट डिसेबल किया था वो रीज़न कहीं लिखी नहीं हुई थी फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज में। वैसे भी मेरे एक्सपीरियंस से वो चीज़ नहीं गुजरी थी, क्योंकि वो सर्विस तो अलाउ है, वो जो कह रहे थे क्या अलाउ नहीं है, लेकिन खुद ही तो उन्होंने सब कैटेगरी बनाई हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे मुझे लगे कि आपकी गलती नहीं है, और तब मुझे लगता है कि एक्टिवेट होने के चांसेस हैं। तो जब चांसेस हों तो फिर क्या मैं करता हूँ कि अपनी तरफ से आपको गाइड कर देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि भाई आप इस तरह से ना उस केस को समझते हो, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह से उनको मैसेज करो आपके केस के हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।